बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज मैं आपको कौशाम्बी के एक ऐसे जाने माने चर्चित चेहरे से रूबरू करवाऊंगा जो कहीं ना कहीं चाय के नौजवानों के दिलों की धड़कन है। बहुत छोटी उम्र में आपने अपने राजनीतिक सफर का आगाज किया था। अगर हम यूं कहें कि चाय के नौजवानों की जो राजनीतिक मंशा है, उस राजनीतिक से प्रेरित लोगों को आपने सियासी विसार पर शतरंज की चालें सिखाई तो गलत न होगा। बीएसपी पार्टी में आप कौशाम्बी के मुस्लिम समाज के भी एक बड़े चेहरे रहे हैं और आपने जिला स्तर पर जिला अध्यक्ष पद पर भी काम किया और साथ साथ में पार्टी ने आपको मंडल स्तर पर भी जिम्मेदारी दी है। आपने मंडल स्तर पर भी काफी काम किया है। जी, मैं बात कर रहा हूँ कौशाम्बी के चर्चित चेहरे काजी आमिर जी के बारे में। सबसे पहले तो काजी आमिर साहब का स्वागत है कि आप मेरे प्रोग्राम पे आए। नुमैर जाफरी साहब, सबसे पहले सलाम करता हूं आपको। आपने हमको बुलाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद देता हूं। ठीक, काजी साहब, मेरा पहला सवाल, कौशाम्बी जो कि बहुजनों का गढ़ कहा जाता है, ठीक 2021 में आपने बीएसपी से अपने भाई को टिकट दिलाया जिला पंचायत सदस्य। जिला पंचायत सदस्य के लिए कहाँ पर चूक हुई और आपको बड़ी हार का सामना करना पड़ा, जबकि आपके साथ पिछड़ा समाज भी रहा, मुसलमानों का खड़ा रहा और साथ साथ में SC/ST वोट भी आपके रहे, उसके बावजूद भी अर्शी जाफरी कहीं न कहीं आपसे आगे निकल गए। चूक हुई। देखिए नुमैर जाफरी साहब, चुनाव हार कर समझ के लड़ना चाहिए। कभी भी चुनाव लड़ने से पहले आप ये मत सोचिए कि जीत आपकी निश्चित है। और रहा सवाल के वामिक का चुनाव लड़ना, तो हम लोगों की पार्टी की विचारधारा ऐसी है कि बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक पार्टी के साथ साथ एक विचारधारा है जो विचार और सिद्धांत से अपने चलती है। हम लोग चुनाव लड़ते हैं ये सोच के नहीं लड़ते कि हमें जीतना है, विधायक बनना है, मंत्री बनना है। हम लोग बहुजन समाज पार्टी की जो सोच होती है, जो विचारधारा होती है, वो बाबा साहब के सपनों को, बाबा साहब की बताई हुई बातों को, अमानिया बहन जी के विचार और सिद्धांत को इसी चुनाव के अंतर्गत हम लोग जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है, एक मूवमेंट है, एक विचारधारा है जो इस देश के अंदर गैर बराबरी की जो खाई है उसको ये पाटने का काम करती है बहुजन समाज पार्टी। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, और राजनीतिक पार्टियां आप देखिए तो वो विकास की बात करेंगी, वो शमशान की बात करेंगी, वो कब्रस्तान की बात करेंगी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो बाबा साहब के संविधान के द्वारा 4 बार बहन जी मुख्यमंत्री थी, उनका आप कार्यकाल देख लीजिए कि उन्होंने अपने जो बाबा साहब के विचार और सिद्धांत थे उस पर चलते हुए उन्होंने अपने काम को पूरा करने का काम किया और उन्होंने दिखावा नहीं किया। ना बहन जी आज तक कभी भी किसी तरीके के लुभावने वादा जनता से करती है। जैसे आप देख लीजिए भाजपा वाले 15 लाख देंगे खाते में, कांग्रेस वालों को देख लीजिए हमारी सरकार आएगी हम 3000 देंगे मंथली, तो वो आय दुगना करते सिर्फ मौखिक। और इनकी अदर स्टेट में देखिए हर जगह कांग्रेस की भी सरकार है, भाजपा की सरकार है, अपने अपने स्टेट में जहां जहां इनकी सरकार है वहां वहां ये जो घोषणा की उसको पूरा करके दिखा दे। समाजवादी वालों को आप तो जानते ही हैं कि इनका काम ही गुंडा माफिया प्रवृत्ति के लोग हैं। और बहुजन समाज पार्टी आपसे वोट मांगती है और राजनीति के लिए माननीय बहन जी तो कहती है मुस्लिम समाज के लोगों आप मुझसे जुड़ो, आओ साझा कर लो, कहीं आप अपने एमपी बनाओ एमपी एमएलए, कहीं हम अपना एमपी एमएलए बनाए। तो बहुजन समाज पार्टी जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी साझेदारी। तो ये एक मिशन है, मूवमेंट है, इसको हर आदमी नहीं समझ सकता। ये विचार और सिद्धांत की लड़ाई है जो हम लोग चुनाव को लेकर संगठन के माध्यम से चुनाव में भी हम लोग जाते हैं गांव गांव, उनको ये बताते हैं कि बाबा साहब के विचार ये है, सिद्धांत ये है। हम गैर बराबरी जो है इस देश के उसको पाटने का काम बहुजन समाज पार्टी का। इसी में एक सवाल है कि आपने कहा कि मायावती जी सबको प्रेरित करती हैं, मुस्लिम समाज को अपने से जोड़ने का काम करती हैं। पर अगर हम ईमानदारी से देखें, कहीं न कहीं मायावती जी ने आज तक मुस्लिम समाज के साथ छलावा करने का कार्य किया है। क्योंकि मुस्लिम समाज जब सरकार बनाई है तो बीएसपी में कहीं न कहीं बीजेपी की समर्थित रही है और कहीं कहीं वो बीएसपी को बैकबोन से समर्थन देती है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब से बहुजन समाज पार्टी बनी है तो भाजपा हो या कांग्रेस के लोग हों या समाजवादी के लोग हों या वो लोग हैं जो दलित शोषित समाज वंचित समाज का साथ नहीं देना चाहते, वो लोग ऐसे भ्रामक खबरें चलाते हैं कि एक दलित की बेटी आयरन लेडी मायावती जी कैसे 4 बार मुख्यमंत्री बन गए। आप कह रहे हैं भाजपा
भाजपा से गठबंधन किया। बहन जी ने भाजपा का समर्थन लेके सरकार बनाई, लेकिन कभी भी सरकार में रहते हुए माननीय बहन जी ने भाजपा का एक भी काम नहीं किया। जब भी भाजपा ने दबाव बनाया, माननीय बहन जी ने सरकार गिराने का काम किया। जिस तरीके आप देखिए दिल्ली के अंदर लोग केजरीवाल का वाहवाही कर रहे हैं, ये बहन जी ने पहली सरकार में भाजपा को लात मार के उसकी सरकार गिराने का काम किया था यूपी के अंदर, लेकिन भाजपा के माननीय बहन जी ने काम नहीं किया था। और लोकसभा में देखिए अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार माननीय बहन जी ने एयरपोर्ट से गिरा दिया था, जिसमें आपके एक मुस्लिम सांसद भी थे। ठीक, आपको ये जानकारी होना चाहिए। मीडिया बंधु आप समझिए इस बात। ठीक, मैं तो समझ रहा हूँ, मैं तो इसी चीज को और भाजपा आगे के बढ़ा रहा हूँ। गठबंधन के अंदर आप देखिए माननीय बहन जी ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी, उस समय बहन जी के आग के तारा हुआ करते थे, माननीय बहन जी ने उनको 13 विभाग का मालिक बना दिया। काजी जी मैं इसी बात को आगे बढ़ाऊंगा। आपने कहा कि मैं जीत के लिए नहीं लड़ा। अगर जीत के लिए नहीं लड़ा तो फिर प्रत्याशी को खड़ा क्यों किया? किस विचारधारा के तहत आपने खड़ा किया? क्योंकि जितनी सरकारें आती हैं, पूरी बात समझिए, पूरी बात सुनिए मुझे। जितनी भी सरकारें आती हैं, जो भी चुनाव लड़ा जाता है उसका जो ध्येय होता है एक विचारधारा को लाना होता है, और विचारधारा तब आती है धरातल पर जबकि वहां पर हम अपने उन स्थानों को ग्रहण करें जहां पर से हमको शक्ति मिलती हो। ठीक है, यानी एक संवैधानिक पद को आप जब तक ग्रहण नहीं करेंगे तो आप उस विचारधारा को कैसे लागू करेंगे? सवाल इसी वजह से मैंने कहा आपने भाई को लगाएंगे, ये बात सही है, आपकी बात एकदम सही है। एक बात आप समझ लीजिए, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हो या प्रधानी का चुनाव हो, इसमें सिंबल किसी पार्टी का नहीं रहता। ये लोकल का चुनाव, व्यक्ति विशेष का चुनाव होता है। जनता जिसको पसंद करती है उसको वोट देती है। उस समय कोरोना चल रहा था, आपको अच्छी तरह मालूम होगा। और रहा सवाल कि हमको प्रत्याशी देना था, समय कम था, मेरे भाई को लड़ना नहीं था। कुछ सिचुएशन ऐसा हुआ कि एक प्रत्याशी हमने दिया था पहले से, उन्होंने बाद में कहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। ऑप्शन नहीं बचा था, 15 दिन के अंदर पर्चा भरा गया, 15 दिन में चुनाव लड़ा गया। आपको पता होना, आप लोकल हैं, आप जानते हैं ये बात। अब 15 दिन में आप ये बताइए, चाहने वाली जनता थी जिन्होंने इतना वोट दिया, 1700 कुछ वोट मिला समथिंग, तो जिसको कोई नहीं जानता हमारे भाई को, मार्केट में वो कभी राजनीति में था ही नहीं, वो अटेंडम पोस्टपोन हो गया। जो पहले प्रत्याशी हमने दिया था, जब उसने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ा, वक्त वो बिक गया। क्या हुआ उसके साथ, मैं तो समझूंगा वो बिक गया, दूसरी पार्टी के हाथों, समाजवादी पार्टी के हाथों बिक गया वो। इसलिए मुझे अटेंडम अपने भाई को ही टिकट दे के चुनाव लड़वाना पड़ा। समर्पित उम्मीदवार के तहत ही जिला पंचायत का चुनाव होता है, इसमें कोई देखिए आप कौशाम्बी के एक चर्चित चेहरे हैं, और ये जो क्षेत्र है कौशाम्बी, ये बीएसपी का देखिए और यहाँ पर से नहीं, ठीक है मेरी बात, आप यहाँ पर से हार जाना क्योंकि आप 25 साल से राजनीति मुसलसल करते चले आ रहे हैं, आपका एक कैडर वोट, ठीक है, उसमें सेंध लग जाना कहीं ना कहीं आपकी जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है कहीं ना कहीं कमजोर पड़ती नजर आ रही है। कहीं ना कहीं आपकी जो विफलता है, राजनीतिक विफलता, वो सामने आ रही है। आपने अपने कैडर वोट को साधा नहीं अपने अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज को ही आप साथ में उस विचारधारा में आप लेके चले। नुमैर साहब, चुनाव तो इंदिरा गांधी हार गई थी, ये तो बहुत छोटा चुनाव है, नॉर्मली चुनाव है, ये ऐसे ही चुनाव आप समझिए बगैर सिंबल के रहता है। चुनाव तो यहाँ बड़े बड़े वो हार गए। और अच्छे आदमी मानवर मसीहा काशीराम जी थे, उनकी बनाई हुई बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक पार्टी, लेकिन साहब भी कभी काशीराम जी भी चुनाव नहीं जीत पाए। आप समझिए, उनको भी लोगों ने हरवा दिया, और जो कि उनके बराबर आज के डेट में कोई नेता इस देश के अंदर नहीं काशीराम जी से। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भी लोग गांधी एंड कंपनी के लोगों ने हरवा दिया था। ये मनाइए कि पश्चिम बंगाल मुसलमान जो है वो अब हिस्सा चला गया पाकिस्तान में, वहां के मुसलमानों ने बुला के बाबा साहब को जिता के भेजा था ताकि बाबा साहब संविधान सभा पहुंच जाए। जी जी, ये आपको जानकारी है। जी 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 जी, चुनाव हार जीत पे आप मत जाइए, हार जीत ठीक है। और समाज के थे, मुस्लिम समाज से वो भी थे, तो उनका जो था वो तकरीबन 4 महीना से प्रचार प्रसार में थे। तो कहीं न कहीं जनता ने देखा कि जो आदमी 4 साल से मेहनत कर रहा, तो एक नया चेहरा, नया युवा लड़का निकल के आया जिसको अभी कुछ जमीन की सच्चाई नहीं पता। क्या इस चुनाव के बाद आपका जो जिलाध्यक्ष पद है जो छीना गया, क्या इसी चुनाव की वजह से आपको जिला पद से आपको का रास्ता दिखाया गया? नहीं, शायद आपको जानकारी नहीं है, मैं जिला अध्यक्ष उस समय था ही नहीं जब मेरा छोटा भाई चुनाव लड़ रहा था। ये मैंने मीडिया में खबरें सुनी है में। यही तो बता रहे कि बसपा पार्टी के एक छोटा से वर्कर है, उसका भी दुष्प्रचार होता है, और मैं एक छोटा से वर्कर हूँ बसपा। ये आपका बड़प्पन है कि आप अपने आप को पार्टी के अंदर आपका एक बड़ा नाम है और मंडल स्तर पर आप राजनीति करते हैं। वो बहन जी हैं,
दूसरा बहुजन समाज पार्टी में कोई नेता नहीं, सब कार्यकर्ता हैं। इसका मतलब है और पार्टी में नेता है लेकिन बहुजन नहीं, समाज इसका- पार्टी इस- पदाधिकारी नहीं, आपने जो बात कही कि सिर्फ और सिर्फ मायावती नेता है, बाकी कार्यकर्ता है, तो इस भाषा को तो यही लगता है कि आपकी पार्टी की जो अध्यक्षा है माननीय मायावती जी ने, वो कहीं ना कहीं तानाशाही रवैये से अपने राजनीतिक को दशा और दिशा दे रही है। तानाशाही नहीं है। बहुजन समाज पार्टी में आपको पहले भी बता चुका नुमैर साहब कि ये एक मिशन और मूवमेंट है, बाद में ये राजनीतिक पार्टी। पहले एक मिशन है, मूवमेंट है, एक टारगेट है, बाबा साहब के संविधान को इस देश में पूर्ण रूप से लागू करना। ये एक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है। और माननीय बहन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय बहन जी कहती है मुस्लिम समाज के लोगों आओ मुझसे साझा कर लो, कहीं आप अपने एमपी एमएलए बनाओ, कहीं हम अपना एमपी एमएलए बनाएं। तो कोई राजनीति तो है ही नहीं। कहने का मकसद है आप भी अगर राजनीति में आए हो तो समाज का भला करने के लिए, जहां सामाजिक सुधार हो सके, अपने समाज का आप भला कर सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है कि अगर आपको कोई विधायक बनाता है, मिनिस्टर बनाता है, तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप अपने समाज का कितना भला कर सकते हैं। ठीक कि 25 साल के जो राजनीतिक इतिहास है रहा है, इसमें 2 बार बीएसपी सत्ता हुई उत्तर प्रदेश में, सत्ता के आसन पर बैठी है। ठीक, गलत तो नहीं मैं बोल गया? 4 बार माननीय मुख्यमंत्री रह चुके। 4 बार हो चुकी होंगी, मगर जब से आपका कार्यकाल 25 साल के अंदर 2 बार शायद मेरे ख्याल से है कि 4 बार है, 3 मैं माफी मांगता हूँ अपने दर्शकों से। जब से आप राजनीति की मैं इसका कैलकुलेशन आकलन करके बता रहा हूँ, तो हो सकता हूँ मेरी वो आकलन गलत भी हो। तो इन 3 बार जब आपकी सरकार रही है बीएसपी की, तो उसमें आपने अपने समाज को जोड़ने के लिए क्या क्या कार्य किए हैं? हमारा समाज, मुस्लिम समाज के लिए मुस्लिम समाज बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा हुआ था और सबसे ज्यादा मुस्लिम समाज के ही एमपी एमएलए बहुजन समाज पार्टी में होते थे। सापा में उतने मुस्लिम समाज के लोग कभी विधायक सांसद नहीं हुए। और सबसे ज्यादा भागीदारी अगर मिली है तो बहन जी की सरकार में मिली है। आप समझिए, माननीय बहन जी पहली बार जब मुख्यमंत्री बनी तो एक सह बिरादरी के फकीर बिरादरी को कैबिनेट मंत्री बनाने का काम किया माननीय बहन जी ने। आपने देखा होगा चाइल्ड जब जनरल सीट हुई तो माननीय बहन जी ने एक मुस्लिम समाज के बेटा स्वर्गीय आसिफ जाफरी जी को टिकट देकर विधायक बनाने का काम किया था। आप गौर करिए, आज समाजवादी के अंदर एक छोटा से टिकट आप देखिए, मरहूम शौकत जाफरी भी थे गांव के अंदर, उनको भी टिकट समाजवादी पार्टी ने नहीं दिया। अरसी जाफरी लड़े, निर्दयी लड़े, उनको भी समाजवादी पार्टी ने टिकट नहीं दिया। एक यादव को उनके खिलाफ टिकट दे दिया। हमारी लड़ाई हिस्सा पार्ट, हम बराबरी चाहते हैं, हम भागीदारी चाहते हैं। 6% यादव, 18% मुस्लिम को वोट लेके आप मुख्यमंत्री बनते हैं। और जब शासन का बंटवारा होता है, शासन सत्ता की जब भागीदारी की बात होती है तो हम मुसलमानों को अपने से दूर कर देते हैं। एमएलसी बनाना होता है तो यादव आपको दिखाई देते हैं, विधायक बनाना हो तो आपको यादव दिखाई देते हैं, मिनिस्टर बनाना हो तो आपको यादव दिखाई देते हैं। पूरे परिवार को आप कैबिनेट मंत्री बना रहे हैं। अच्छा, एक चीज मैंने ये देखा कि 2021 का जो चुनाव को जिसमें आपको मुंह की खानी पड़ी, उसके बाद कहीं ना कहीं आपकी जो राजनीतिक जो कैरियर है कहीं ना कहीं विराम लगता हुआ नजर आया। और वाचक प्रतिष्ठा को लेकर आपने और आसिफ जाफरी में जिस तरीके से मीडिया के अंदर बातें हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मीडिया में कोई ऐसी बातें नहीं है, ये भ्रामक खबरें हैं, ये गांवदारी का मामला है। अरसी जाफरी जिला पंचायत सदस्य है और किसी का कोई गिला शिकवा है नहीं, कहीं ना कहीं तो कहीं कुछ भी नहीं है, दूसरे के प्रति देखने को मिली। ऐसा कुछ नहीं है। राजनीति में जो जीता है उसका स्वागत है। ये आपका बड़ा ये आपका बड़ा को भी मैं धन्यवाद दिया, जो जीता है उसको भाई धन्यवाद है। और रहा सवाल बहुजन समाज पार्टी, मैंने आपसे पहले भी बताया कि यार ये मिशन और मूवमेंट का काम है। रहा सवाल तो भाजपा ने इतना दुष्प्रचार कर दिया और इतना जनता को लालच दे दिया कि मुस्लिम समाज भी वोट देने के लिए भाजपा को काम किया था। जब नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 15 लाख रुपए एक आदमी के खाते में होंगे, जिस परिवार में 10 आदमी थे उसने सोच लिया कि 1.5 करोड़ रुपए मोदी जी डायरेक्ट खाते में डालेंगे, जब काला धन लाएंगे 15 लाख हमारे खाते में आएगा। तो जनता, गरीब जनता जो है इस देश का सबसे ज्यादा आर्थिक स्थिति हर मामले में, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है कि दलित से भी बदतर जिंदगी मुस्लिम जी रहा है। काला धन की ले लीजिए, इसी चीज को ठीक है, अभी आपने काला धन की बात की है। काला धन को लेकर भी आपके ऊपर भी आरोप लग रहा है कि आप भी कहीं ना कहीं ये राजनीति से थोड़ा हट गया। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, कहीं ना कहीं आप भी उसको सफेद में बदल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सफेद धन में बदल रहे हैं। देखिए, इस समय तो आपको पता है नुमैर साहब कि मुस्लिम कहीं भी है वो हैंड टू माउथ है, रोज कमाने वाला रोज खाने वाला। बिल्कुल, इस अफवाह पे आप मत जाइए।
मुस्लिम समाज अपने बच्चे को पढ़ा ले, वही उसकी तरक्की है। नहीं, आपने कौशाम्बी सियासत में आए तो सियासत तो हम जानते हैं कि जिसके पास सियासत है उसके पास रियासत। बिल्कुल बिल्कुल सियासत भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समाज में आपको रहना है, समाज का आपको भला करना है, तो आपको सियासत में आना पड़ेगा। नहीं, मेरा एक सवाल उसका सही या गलत फैसला ठीक। ये आपके ऊपर मेरा एक सवाल ये था, जैसे आपको अभी मैंने सवाल किया था कि आपने अपने व्यक्तिगत स्तर पर यहाँ के कौशाम्बी के जो मुस्लिम समाज या अल्पसंख्यक समाज है, उनके साथ आपने क्या उनको जोड़ने के लिए, पार्टी में जोड़ने के लिए क्या किया, और उन 3 बार सरकार ने उसमें क्या फायदा पहुंचाया? देखिए, फायदा समाज का हुआ, अच्छे पैमाने पे हुआ। किस तरह का फायदा हुआ? अब आप समझिए कि मदरसा से लेके एडिट कराना हुआ, तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार में जितना मदरसा एडेड हुआ, बच्चों को छात्रवृत्ति मिली, बहुजन समाज पार्टी में सबसे ज्यादा मिली। ठीक। मूरतगंज मदरसा आप देख लीजिए, कहीं भी आप चले जाइए, मंझनपुर, जितना भी, वो बता देंगे बसपा शासन काल में ही मदरसा एडेड हुआ। उसमें जो मुस्लिम समाज के लोग नौकरी कर रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, एक टीचर होता है तो उसका पूरा परिवार संभल जाता है। तो बारीकी पे आप जाइए तो बहुजन समाज पार्टी आज विपक्ष ये बात बोल रहा कि माननीय बहन जी से अच्छा सरकार चलाने वाला दूसरा कोई मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में अभी तक नहीं हुआ। ठीक 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 ठीक, आपकी इस बात बात को आप भी जानते हैं, में बहन जी कोई जोड़ा ही नहीं। ठीक ठीक ठीक। मीडिया भी चिल्ला कर रही कि बहन जी सीखिए। योगी जी को भी बोला गया है कि आप बहन जी सीखिए, लाइन ऑर्डर क्या होता है। ठीक ठीक, लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, एक चीज ये बताइए, इस चुनाव के हार जाने के बाद कहीं ना कहीं आपकी जो राजनीतिक है उसको कहीं ना कहीं ग्रह लगा है, जिसकी वजह से आपने अपनी राजनीतिक पार्टी से कहीं ना कहीं दूरियां बना रखी है। क्या कहना चाहिए? दूरियां नहीं है, राजनीति में देखिए, राजनीति चुनाव लड़ने वाला ही समाज में को दिखता है, जो समाज के अंदर काम कर रहा, जो उनकी भावनाओं से जुड़ा हुआ है। दलित, शोषित, वंचित, मुस्लिम समाज के बीच में, गरीब तबके, निचले तबके में जो निरंतर काम किया जा रहा है, वो हम लोगों में एक कैडर होता है, जो हम लोग कैडर के माध्यम से उनको समझाने का काम करते हैं कि आप ठगने का काम न करिएगा, अब तक आप ठग चुके हैं जितना। ठीक है, आज आपने बीएसपी पार्टी से दूरियां बनाई है, ये बात स्वाभाविक है, ये देखने में आ रहा है। सरकार ने हमारे विधायक सांसद नहीं, इसलिए आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारी दूरियां बनी हुई हैं। ठीक। अभी कुछ दिन पहले महगांव में एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें नुसरत सलमान साहब थे, उनके नेतृत्व में आपके भाई वामी काजी ने कांग्रेस की सदस्यता ली है। क्या लगता नहीं है कि आप बैकडोर से कहीं दूसरी पार्टी का दामन थाम रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी तो सोते हुए आदमी को भी सदस्य अभियान में जोड़ लेती है। भाजपा का भी वही काम है, कब किसको सदस्य बनाना है पता ही नहीं, वो सो रहा कि जाग रहा, इसकी जानकारी पार्टी को रहती ही नहीं। कब किसको बना दिए, कागज पे ही इनका काम चल रहा, क्योंकि कांग्रेस वाले एसी से बाहर निकलते नहीं। ये एसी वाले लोग ये गाँव गली को नहीं पहचानते। कांग्रेस का बड़ा से बड़ा लीडर ले आओ, अगर बता दे कि हमारे संगठन का बूथ का कार्यकर्ता का घर किधर है। आपसे मैं क्या बोल रहा हूँ, आप मुद्दे की बात कीजिए, आप मुझे इधर उधर भटकाइए नहीं। मैं आपसे पूछूंगा कि क्या आप भी कांग्रेस ज्वाइन करेंगे? क्योंकि आपने एक तरीके से अपना दूध अपने भाई को, अपने बंधु को कहीं ना कहीं कांग्रेस में भेजा, ये खबरें हैं। आपकी बात सही है, हुआ ज्वाइन कर रहा है, भाई है, रिश्तेदार है, अजीतदार है, सभी का विचार अलग होता है, सबकी सोच अलग होती है। लेकिन मेरी जो पर्सनल सोच है, आप समझिए, मैं विचार का आदमी हूँ, सिद्धांत का आदमी हूँ, और जो बाबा साहब के विचार और सिद्धांत को समझ लिया, वो कांग्रेस, भाजपा, अरविंद केजरीवाल, आप समझिए ऐसे लोगों को कि कभी भी इनके हम हो ही नहीं सकते, ना ये मेरे हो सकते हैं, क्योंकि ये लड़ाई विचार और सिद्धांत की है, राजनीति की नहीं है। क्योंकि हमारा विचार इनका विचार कभी टैली नहीं करेगा। विचार तो जननी है कांग्रेस। आपको पता होना चाहिए कि आरएसएस प्रतिबंधित संस्था थी, सीमित थी मुसलमानों की, और इनकी आरएसएस थी, दोनों प्रतिबंधित संस्था थी, जिसको कांग्रेस ने प्रतिबंध आरएसएस से हटा लिया था, इस शर्त पे कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते, बाकी दुष्प्रचार आप करिए पूरे देश में। उस समय भाजपा के 2 सांसद हुआ करते थे। आज भाजपा इतनी बड़ी पार्टी हुई, ये देन कांग्रेस की है, और ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, कांग्रेस और भाजपा। पूरा इतिहास उठा के देखो, आज मुसलमानों की दुर्दशा हुई तो नंबर 1 पे कांग्रेस की देन है। ठीक है, दलित हो या मुसलमान हो। ठीक है ठीक है ठीक है, आपकी बात मेरी समझ में आई। सुन लीजिए, कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करती है और भाजपा हार्ड हिंदुत्व की राजनीति करती है। जलाल जफरी, आप ये भी समझ लीजिए, बड़ी दूरी बना के रखना पड़ेगा। और मैं जो राजनीति करता हूँ वो माइनॉरिटी, SC ST, मेरी जो पर्सनल जो विचारधारा है वो हमेशा ऐसे ही रहेगी। मगर मैंने तो भाजपा के, देखिए आपकी जहां तक विचारधाराओं की बात है, तो मैं क्षेत्रीय स्तर और ग्रामीण
स्तर पर देखता हूँ आपकी कोई विचारधारा नहीं है। आप जिधर ताकत देखते हैं उसकी तरफ सम्मिलित हो जाते हैं, कभी मुसलमान सलमान की तरफ, तो कभी गामी से, कभी अब्दुल मलिक की तरफ, तो कभी किसी और कैंडिडेट का प्रधानी स्तर पर सपोर्ट करने लगते हैं। कभी नहीं किया आज तक किसी। मैं तो यही कहता हूँ इस गांव के अंदर आप छोटी राजनीति पे आ गए, ग्रामीण राजनीति पे आ गए। कोई भी राजनीति होता है तो इसकी शुरुआत पाठशाला गांव होती है, आप पाठशाला में पंचायत में आ तो गए। अगर इन विचारधाराओं पर आप नहीं होंगे तो कैसे आप अपनी विचारधाराओं को शक्ति देंगे? ग्राम प्रधान पे आ गए। इस वक्त इसी का लहर चल रही है चुनाव का, प्रधानियों का जी। तो आप समझिए छोटी राजनीति में बीडीसी हो, प्रधानी का चुनाव हो, कभी भी कोई नहीं कह सकता कि आमिर काजी कभी भी किसी का सपोर्ट किया हो या किसी की खिलाफत किया हो। अब लोगों की मानसिकता है कि तलाल जाफरी प्रधानी लड़ रहे हैं, मेरे पास बैठ गए तो हो सकता है समर्थन हो। मेरे घर कोई भी आ सकता है, जा सकता है, सब गांव के हैं, सब भाई हैं एक दूसरे के, सब एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। सलाम दुआ सभी से, सभी जात धर्म के लोग मेरे पास उठते बैठते हैं। अब कोई प्रधान प्रत्याशी हो वो मेरे पास बैठ जाए और आप भी चुनाव मैदान में हो तो आप उसका निगेटिव सोचने लगो तो ये आपकी जिम्मेदारी। बगैर सोचे समझे आप किसी पे इतना बड़ा इल्जाम नहीं लगा सकते। ठीक, मैं इल्जाम लगा नहीं रहा हूँ, मैं जो धरातल पर जो नजर आ रहा है मैं देख रहा हूँ तो मैं उसको बता रहा हूँ। तो मेरा बहरा जो भी हो विपक्ष का है, चाहे वो मेरा अपना पर्सनल अनुभव उसके आधार पर मैं बात कर रहा हूँ। छोटी मोटी राजनीति में मैं पढ़ता भी नहीं नुमाइर जाफरी। ठीक है, ठीक है। एक और आखिरी सवाल यहाँ पर, इस सवाल के बाद मैं आपसे विदा लूंगा। ये बताइए क्या तैयारियां हैं 2026 को लेके? सामने चुनाव है ग्रामीण स्तर पर और 2027 में भी चुनाव, उसको लेके आपकी क्या तैयारियां हैं? आप क्या बीएसपी के साथ ही खड़े रहेंगे या तैयारी ये है जो बसपा समर्पित प्रत्याशी होगा, चाहे वो बीडीसी का हो, चाहे एक मेंबर हो, ग्राम प्रधान हो, ब्लॉक प्रमुख हो, जिला पंचायत सदस्य हो, अध्यक्ष हो, जो भी होगा, पार्टी से अगर वो विचारधारा उसकी है, बसपा का वो सदस्य है तो हम उसका सपोर्ट करें। ठीक, ये रहे आमिर काजी के विचार में सुने होंगे और इन्होंने बड़ी बेबाकी से तीखे सवालों का जवाब दिया। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ काजी जी का कि उन्होंने हमारे चैनल पे और बड़ी बेबाकी से अपनी बात को रखा। सलाम पहुंचे।